Abracadabra, focus, focus. Rogers, how do you do? Roses, roses, pollen here. Rogers, you never fear. Bingo! शनिवार की शाम थी। प्रत्येक शाम जैक अपनी पुत्री, जिसका नाम जो था, को अपने आप सोचकर एक कहानी सुनाया करता था। यह प्रथा तब आरंभ हुई जब वह 2 वर्ष की थी। अब वह उसे लगभग 2 वर्ष से श्याम की कहानियां सुनाए जा रहा था। उसकी कहानी में रॉजर एक केंद्रीय पात्र होता था, जो एक छोटा सा जीव था। यह रॉजर मछली, रॉजर गिलहरी, रॉजर चिंपमंक हो सकता था। आज वह रॉजर स्कंक था। इस रॉजर स्कंक से इतनी बुरी दुर्गंध आती थी कि जंगल का कोई भी अन्य जीव उसके साथ नहीं खेलता था। वह उसे बदबूदार बदबूदार स्कंक कहते थे तथा फिर भाग जाते थे। रॉजर स्कंक वहां अकेला खड़ा रह जाता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। जो ने पूछा, पापा पापा कि क्या वह उल्लू से नहीं मिलेगा? जैक ने कहा कि रॉजर स्कंक बड़ी उदासी से भरा एक बड़े वृक्ष के पास चलकर पहुंचा। वृक्ष की नुकीली चोटी पर एक विशाल बुद्धिमान वृद्ध उल्लू रहता था। ने उल्लू को बताया कि सभी अन्य पशु जानवर मुझसे दूर भाग जाते थे क्योंकि मुझ में बहुत बदबू आती थी। उल्लू ने स्वीकार किया, सच में तुम बहुत बदबूदार हो। छी 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 छी। रॉजर स्कंक जोर जोर से रोया, चिल्लाया, नहीं मैं बदबूदार नहीं हूँ उल्लू महाशय, मैं बदबूदार नहीं हूँ। उल्लू महाशय, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ। उल्लू ने सुझाव दिया, तुम जादुई शक्तियों वाले ओझा के पास जाओ। उल्लू ने रॉजर स्कंक को परामर्श दिया, जाओ अंधेरे जंगलों में से गुजरते हुए, सेब के वृक्षों के नीचे से होते हुए दलदल तक जाए तथा वहां एक छोटी नदी के ऊपर ओझा जादूगर का घर होगा। उस छोटे से श्वेत घर पर पहुंचने के पश्चात रॉजर स्कंक ने दरवाजा थपथपाया। दरवाजा खुलते ही एक छोटे कद का, लंबी दाढ़ी तथा नुकीले नीले टोप वाला वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला। उसने कहा, छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। कौन हो तुम? रॉजर स्कंक ने कहा कि बड़े पेड़ के बुढ़े उल्लू ने मुझे बताया था कि वह जादूगर महाशय उसकी सहायता कर सकता है। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी ढूंढी और रॉजर स्कंक से पूछा कि तुम किस प्रकार की गंध चाहते हो? रॉजर ने सोचा तथा कहा, गुलाब की। Abracadabra, focus, focus. Rogers, how do you do? Roses, roses, pollen here. Rogers, you never fear. Bingo! अचानक जादूगर के घर का भीतरी भाग गुलाब की गंध से महक उठा। जादूगर ने इस काम के लिए 7 पैसे मांगे। लाओ मेरे 7 पैसे लाओ। रॉजर स्कंक के पास केवल 4 पैसे थे, अतः वह रोने लगा, मेरे पास 4 पैसे ही है, मेरे पास और पैसे नहीं है। जादूगर ने रॉजर स्कंक को कहा, जाओ गली के अंत तक जाओ तथा 3 बार मुड़ो और जादुई कुएं में नीचे देखो। रॉजर स्कंक ने ऐसा ही किया। उसे जादुई कुएं में 3 पैसे मिल गए। मुझे 3 पैसे मिल गए, मुझे 3 पैसे मिल गए। वह उन्हें जादूगर के पास ले गया। अब वह अत्यंत प्रसन्न था।
ला 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 ला। वह दौड़ता हुआ जंगल में गया। अन्य जीव पशु उसके चारों ओर एकत्रित हो गए क्योंकि उसमें से अत्यंत अच्छी खुशबू निकल रही थी। उन्होंने वे विभिन्न खेल खेले जो बच्चे खेलते हैं। वे पूरे दिन खेलते रहे और हंसते रहे। फिर अंधेरा होने लगा। वे सब अपनी अपनी माताओं के पास दौड़ गए। जो ने सोचा कि कहानी पूरी हो गई थी। जैक को यह पसंद नहीं था कि वह किसी भी बात को स्वतः स्वीकार कर ले। उसने कहानी आगे जारी रखी। रॉजर स्कंक की माँ ने उससे भयंकर गंध के बारे में पूछा। वह आश्चर्यचकित हुआ तथा उसने कहा, माँ, मुझ में तो गुलाब की खुशबू आ रही है। फिर उसकी माँ ने पूछा कि किसने उसे इस प्रकार की गंध देने वाला बनाया है। रॉजर ने कहा, माँ, ऐसा करने वाला एक जादूगर था। माँ ने उसे कहा कि वह उसके साथ आए तथा वे तुरंत उस भयंकर जादूगर के पास वापस चलेगा। स्कंक ने विरोध किया, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे सारे दोस्त दूर भाग जाएंगे। उसकी माँ ने कहा कि उसमें से वही गंध निकला करती थी जैसे कि एक छोटे स्कंक में होनी चाहिए। उसने एक छतरी ली तथा रॉजर स्कंक के साथ वापस चल गई। रॉजर की माँ ने जादूगर के सिर पर छाते से चोट मारी और कहा, ले और ले, मेरे बच्चे को दुर्गंध देता है। जादूगर ने कहा, ठीक है। रॉजर स्कंक में फिर से दुर्गंध निकलने लगी। अब वह गुलाब की भांति गंध नहीं देता था। जो ने उसके होंठों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तथा कहा। तब जादूगर ने उसके सिर पर चोट मारी तथा उस छोटे स्कंक को वापस नहीं बदला। उसके पिता ने कहानी को अपने ढंग से कहा। स्कंक तथा उसकी माँ घर गए। उन्होंने रेलगाड़ी की आवाज सुनी। जब पिताजी घर आए तब उन्होंने रात्रि का हल्का भोजन किया। जैक ने रात्रि भोजन के विभिन्न व्यंजनों का वर्णन किया तथा कहानी समाप्त हो गई। जिस ढंग से उसके पिता ने कहानी समाप्त की थी उससे छोटी जो संतुष्ट नहीं हुई। उसने पूछा कि क्या अन्य पशु भाग नहीं गए। जैक ने कहा कि कुछ समय उपरांत जैसे वह था वे उसकी आदी हो गए तथा उन्हें कतई बुरा नहीं माना। जो ने कहा कि वह तो मूर्ख माता थी। जैक ने कहा कि वह ऐसी नहीं थी। जो ने सोचा कि वह उसके सामने माँ का बचाव कर रहा था। जैक ने उससे कहा कि वह तकिए में अपना सिर रखे तथा अच्छी लंबी नींद की झपकी ले ले। जो ने अपने पिता से अगले दिन यह कहानी सुनने को कहा कि जादूगर ने जादू की छड़ी ली और स्कंक की माता के सिर पे दे मारी। जैक ने कहा कि कहानी ऐसे नहीं थी। उसने एक बिंदु पर बल दिया। छोटा स्कंक अन्य सभी जीवों की तुलना में अपनी माँ को अधिक प्यार करता था तथा वह जानती थी कि क्या ठीक है। जो कहानी के अंत से सहमत नहीं है वह अपने पिता को एक अलग तरीके से कहानी को समाप्त करने के लिए जोर देती है। वह चाहती है कि जादूगर रॉजर स्कंक की माँ को डंडे से मारे। उसने उससे कहा कि वह विश्राम करे तथा बिस्तर पर ही रुके। उसने अच्छी बेटी के रूप में उसकी प्रशंसा की। जैक ने दरवाजा बंद किया तथा नीचे गया। उसकी पत्नी क्लेरा ने समाचार पत्र फैला रखे थे तथा रंग रोगन का डिब्बा खोला हुआ था। वह एक पुरानी कमीज पहने हुए थे। वह कुर्सी की लकड़ी की सलाख पर रंग कर रही थी। उसने ऊपर की मंजिल पर पैरों की आवाज सुनी। उसने जॉनी को चिल्लाकर पीछे से पीटने को कहा। पैरों की आवाज रुक गई। क्लेरा ने कहा कि यह तो काफी लंबी कहानी थी। उसने मात्र यह कहा, बेचारी बच्ची।
उसने दीवारों पर लकड़ी के बने सजावटी सामान पर अपनी पत्नी को कठोर परिश्रम करते देखा। इसमें सजावटी पट्टी, सीधी सलाख तथा दीवारों के फर्श के साथ छूते सिरों पर लगी हुई लकड़ी की पतली सी पटरी थी। उसने महसूस किया कि वह एक कुरूप मध्य स्थिति में पकड़ा गया था। उसने अपने साथ उस पिंजरे में अपनी पत्नी की उपस्थिति का भी आभास किया, किंतु वह उसके साथ बोलना, काम करना, छूना कुछ भी नहीं करना चाहता था। वह नितांत थकान से प्रत्येक वस्तु को देखता रहा। यह कहानी एक वयस्क और एक बच्चे के दृष्टिकोण के बीच अंतर को सामने लाती है।